सैलरी हो उनको मिलनी चाहिए, मानदेय कहिए या सैलरी के जो भी। अब क्या कुछ उम्मीद बची है? बहुत इससे तो अभी तो बहुत काफी उम्मीद है। स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन है, इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन है। मतलब इससे कुछ हो सकता है, कुछ चांस बन सकता है। देखिए इसमें जो लास्ट वर्ड है वो महत्वपूर्ण है, एज पर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। उसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को निर्णय, यदि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट कोई निर्णय लेती है तो हमको उसको जो हाई कोर्ट का डायरेक्शन है 12/1/2024 के, उसके कंपैरिजन में उसको देखना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन सही है गलत है, जज करना पड़ेगा। तो क्या समझ में वकील साहब आए, ये आखिर आप समझ रहे होंगे बार बार इनके सिस्टम बिगड़ने से ये बड़े परेशान हैं और दिक्कत में भी हैं, तो क्या किया जाए? किसके लिए? शिक्षा मित्रों को लेकर ये बड़े परेशान हैं। इन्हें आशा बनती है कि अब की बार अदालत से कुछ हो जाएगा, कभी इन्हें आशा बनती है कि इस बार सरकार से कुछ हो जाएगा। आप देखिए, जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो तो हर जगह अपनी आशा ही लेके जाता है, तो उसको सरकार पे आशा करता है, अदालत पर आशा करता है, हमसे आपसे भी आशा करता है। तो उनकी जो पीड़ा है तो जायज है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो अब क्या करें शिक्षा मित्र, आपकी क्या सलाह है? अब थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर जब हमारी बात अब पिछली बार अभी इसमें एक लाइन लिखी है 5 डेज की, तो 5 डेज का क्या मतलब है उसमें वकील साहब? क्या चीज? एक 5 डेज की लाइन लिखी है, कुर्सी ने मुझे भेजा था कुछ, तो उसमें 5 डेज की कुछ बात लिखी है, उसका क्या मतलब है? 5 डेज तो कहीं नहीं लिखा है। एक सेकंड में मैं देखता हूँ, मैंने किसी ने मुझे भेजा, उसमें कहीं पे लिखा हुआ था 5 डेज। फाइव डेज तो कहीं नहीं लिखा है। वकील साहब जज साहब ने कुछ आपसे भी कहा था घुमाते हुए कि सरकार कैबिनेट डिसीजन ले, तो उस कैबिनेट को लेकर भी कुछ हो सकता है? आपसे इससे मैंने बताया कि कैबिनेट का डिसीजन, कैबिनेट बेसिकली अपना डिसीजन तो कैबिनेट लेती है। कैबिनेट कोई एक्सपर्ट बॉडी तो है नहीं, कैबिनेट एक मंत्रियों का समूह है जी। तो वो डिसीजन लेगी किसी बॉडी के रिकमेंडेशन पे ही लेगी। मान लीजिए ये कमेटी कह दी कि हम इस स्तर पर निर्णय नहीं ले सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसे फाइनेंस कमेटी कोई गठित हुई करे सरकार इंटरनल, जो फाइनेंस के एक्सपर्ट हों। फिलहाल अब कोर्ट से अभी कुछ, अब तो कुछ इसकी अनुदेशकों का अब तो कोई कंटेम्प्ट बचा नहीं, सारे आज क्लियर हो गए, डिस्पोज हो गए। हाँ, आज डिस्पोज ये डिसाइड हो गया है, स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्शन है। वकील साहब कई महीनों से कमेटी का जिक्र होता रहा और बताया गया, फिर वो कमेटी की पावर ही नहीं थी, तो कमेटी बनाई क्यों गई? अदालत को भी तो ये पूछना चाहिए, जिस कमेटी को कुछ रिकमेंड करने की जरूरत नहीं थी। मैं तो एक अपनी जिज्ञासा आपसे कह रहा हूं, तो अदालत को ये पूछना तो चाहिए कि जिस कमेटी को पावर ही नहीं थी वो कमेटी बनाई क्यों गई थी? मान लो निर्देश तो हमने दिया, तो आपने कहा हमारे पास की एक कमेटी गठित कर दी गई है। अब यदि तो ये चीजें देखे, हम लोगों को मतलब ये रहता है कि हमको कितना रिलीफ मिल सकता है कोर्ट से मैक्सिमम। कंटेम्प्ट कोर्ट में मेरिट में बहस नहीं होती है। कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, रिट कोर्ट ने, उसका कंटेम्प्ट फाइल हुआ। कंटेम्प्ट में ये हुआ कि कमेटी नाम की कोई चीज नहीं थी। जितेंद्र भारती का जब पहला कंटेम्प्ट फाइल किया गया था तो कमेटी कोई नहीं थी, हम लोगों के सामने इंटरनल रही हो तो नहीं जानते।
और उस कमेटी का निर्णय आया, उस कमेटी ने ये कहीं नहीं लिखा है कि इनका मानदेय इतना होना चाहिए या इतना नहीं होना चाहिए। ये सारा स्टेट गवर्नमेंट को कैबिनेट कोर्ट पर छोड़ दिया है। केवल उसने इतना इंडिकेट किया कि इतना व्यवहार है अपने बचने के लिए कि हम इस पर, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेन है, अपने बचने के लिए। अब इस पर हम बहुत ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर सकते हैं कि बेसिकली जो गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट होती है वो अपने ब्यूरोक्रेट से ही चलती है, किसी ऑफिसर से ही, जो भी रहते हैं डिसीजन उन्हीं को लेना है, पॉलिसी मेकर वही होते हैं। तो कमेटी तो कुछ मामले में ये जो कमेटी ने निर्णय लिया ये तो गलत है ही, इसको यदि चैलेंज किया जाए तो ये तो गलत है। ये तो हम तो शुरू कर रहे हैं कि इलीगल ऑर्डर है, लेकिन चूंकि